नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त हमारे साथ अखिल भारतीय एनजीओ महामंच पर। साथियों, पूरे भारतवर्ष को राफेल के आने की खुशी में ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं राफेल को लाने की खुशी में। और सबसे अहम बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, राफेल आई, हमारे एयरफोर्स को मिली, एयरफोर्स को ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी खुशियाँ। हमारी ताकत और मजबूत हो गई, हम और तगड़े हो गए। लेकिन साथियों, कहीं आपको ये नहीं लगता है कि जितनी भी गोदी मीडिया है, जितनी भी चाटुकारिता करने वाली मीडिया है, जितनी भी दलाल मीडिया है, वो सिर्फ और सिर्फ सबका ध्यान जो है राफेल के ऊपर केंद्रित करना चाहता है। राफेल के आने की खुशी सबको है, लेकिन राफेल के अलावा भी भारतवर्ष में जो हो रहा है, मुझे लगता है कि उसे भी सबको देखना चाहिए, उसे भी सबको समझना चाहिए, क्योंकि भारत बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। कुछ लोगों की कमियां, कुछ लोगों की बुराइयां, ये गोदी मीडिया छुपाने के चक्कर में राफेल और राम मंदिर को जो है पूरा फोकस करके दिखा रहा है, जिससे कि पूरे भारत का ध्यान जो है मेन मुद्दों से हट जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि सीनियर पत्रकार रवीश कुमार जी की आप ये रिपोर्ट देखें। राफेल से संबंधित जो उन्होंने रिपोर्ट की है, मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने आपको बताने की कोशिश की है और आपको समझना भी चाहिए। आप इस रिपोर्ट को देखिए। सांप सूंघ गया पाकिस्तान को, शुगर हो गया चीन को, रफाल आएगा सबकी नींद उड़ाएगा, विश्व गुरु बन गया सुपर पावर। 5 रफाल पाकिस्तान हल्कान। इस तरह की पंक्तियों को एंकर बार बार बोलता रहता है। स्क्रीन पर रंगीन पट्टियां आती जाती रहती हैं, चमकदार तरीके से आपकी आंखों में चमक पैदा करती हैं। ऐसा लगता है नौचंदी का मेला है। कई तरह के रंगीन बल्ब स्क्रीन पर चल रहे हैं। 5-7 मिनट रफाल के आने पर ही निकल जाते हैं। एंकर की आवाज़ के साथ साथ म्यूजिक भी दिया जाता है, ताकि आप में जोश आता रहे। आप भूल जाएं कि आपका गांव बाढ़ में डूबा है, आपके रिश्तेदार ने अस्पताल में आत्महत्या कर ली है और आपके दोस्तों की नौकरी चली गई है। स्क्रीन चमक रहा है। देखा आप लोगों ने दोस्तों, राफेल के आने से मजबूती आ गई है, लेकिन जो गोदी मीडिया है वो इस तरह से ढिंढोरा पीट रहा है, इस तरह से ढोल पीट रहा है कि राफेल के आने से पाकिस्तान कांप जाएगा, राफेल के आने से चीन डर जाएगा। मैं आप लोगों से बस एक बात कहना चाहता हूं। हमें लगता है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो चाइना हो, या और कोई भी जो पड़ोसी मुल्क है हमारा, किसी राजनीतिक संबंध की वजह से उससे दुश्मनी नहीं होती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये गोदी मीडिया अगर ऐसे ही चमचागिरी करती रही, ऐसे ही तलवे चाटती रही, ऐसे ही दूसरे देशों को नीचा दिखाने की कोशिश करती रही, तो मुझे लगता है कि सभी देशों से इस मीडिया की वजह से दुश्मनी हो जाएगी। एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। आज हमारे देश में जो है कोरोना काल चल रहा है। कोरोना की वजह से आज हमारे देश में लगभग 52,000 मामले एक साथ आए हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 लाख से ऊपर मामले पूरे भारतवर्ष में है। 34,000 से ज़्यादा लोग जो है पूरे भारत में कोरोना की वजह से मर चुके हैं। करोड़ों लोगों का रोजगार जो है कोरोना की वजह से भारत में छिन गया है। वो बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। लगभग 30 लाख लोगों ने अपने पीएफ फंड से पैसा निकाला है अपनी भूख मिटाने के लिए, अपने परिवार को खिलाने के लिए। ये स्थिति है आज हमारे देश की, हमारे मुल्क की।
इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद भी ये गोदी मीडिया जो है इन समस्याओं पे फोकस करने के बजाय राफेल पे फोकस कर रही है। ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में इसके पहले कोई विमान आया नहीं है, ये लड़ाकू विमान नहीं है, राफेल नहीं आता तो हम कमज़ोर हो जाते, मजबूर हो जाते, लाचार हो जाते। आप हमें एक बात बता दीजिए, अगर राफेल आ गया तो हमारी ताकत बढ़ गई, इससे हमें खुश होना है, हम खुश हो रहे हैं, लेकिन भारत के जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो सही मुद्दे हैं, उन मुद्दों को कौन उठाएगा? आप लोगों को पता होना चाहिए कि लगभग हर प्रदेशों में आज कोरोना के मरीजों को रखने के लिए जगह नहीं है। हर प्रदेशों में बड़ी तादाद में जो है कोरोना मरीज पाए जा रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग कोरोना से मर रहे हैं। एक बहुत बड़ा आंकड़ा छूने को भारत आगे निकल चुका है कोरोना की वजह से। क्या इन मुद्दों पे बात नहीं होनी चाहिए? क्या इन विषयों पे बात नहीं होनी चाहिए? क्या बेरोजगारी पे बात नहीं होनी चाहिए? क्या अशिक्षा पे बात नहीं होनी चाहिए? क्या जो लोग मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुजरात, भारत के अन्य शहरों से अपने घर वापस आए हैं, यानी कि प्रवासी मजदूरों की मैं बात कर रहा हूं, क्या उन प्रवासी मजदूरों के लिए हर प्रदेश की सरकारों ने क्या रोजगार की कोई व्यवस्था की है? क्या उनके काम की कोई व्यवस्था की है जिसकी वजह से दोबारा से उन्हें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई ना जाना पड़े? क्योंकि इस कोरोना महामारी में बहुत सारे लोग भूख से मर जाएंगे, तड़प कर मर जाएंगे, बिलख कर मर जाएंगे। उसके साथ बेरोजगारी एक नागिन की तरह उन्हें डस रही है, लेकिन सरकार और गोदी मीडिया का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा। यह गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों को बचाने में लगी है, ऐसा लगता है। दोस्तों, जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है वो मीडिया है। अगर मीडिया एक्टिव हो जाए, मीडिया अगर चाह ले, तो आप एक बात जान लीजिए कि भारत या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, अगर वो अपने देश के नेताओं से सवाल करना शुरू कर दे तो देश की गतिविधियां सुधर जाती है, देश की स्थिति सुधर जाती है। लेकिन भारत में जो है, हमारे मुल्क में गोदी मीडिया तो बिक चुकी है, तलवे चाटती है, चाटुकर्ता करती है, इसलिए यहाँ पे स्थिति दयनीय होती जा रही है। मेन मुद्दों से भटका करके जनता को दूसरे मुद्दे की तरफ खींच के ले जा रही है। जहां पूरे देश में जरूरत है हॉस्पिटल की, जहां पूरे देश में जरूरत है ज्यादा से ज्यादा किट की, जहां पूरे देश में डॉक्टरों को सेफ्टी और सुरक्षा चाहिए, जहां पूरे देश में पुलिस प्रशासन को सुरक्षा चाहिए, जहां पूरे देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहां पे इस वक्त मंदिर निर्माण की बातें चल रही है। मंदिर निर्माण हो, ये पूरे भारत के लोग चाहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी चाहते हैं कि मंदिर निर्माण हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस मंदिर में रहने वाले 16 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उस मंदिर में दर्शन कराने वाले 4 से 5 जो बाबा थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए कि इस वक्त क्या जरूरी है? इस वक्त जरूरी है लोगों का सुचारू रूप से इलाज हो सके। इस वक्त जरूरी है बड़े पैमाने पे हॉस्पिटल की व्यवस्था की जा सके। इस वक्त जरूरी है अच्छी से अच्छी किट दी जाए ताकि हमारे डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव ना हो। इस वक्त जरूरी है कि जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाए। इस वक्त जरूरी है जो प्रवासी मजदूर अपने घर आए हैं उनके खाने की व्यवस्था की जाए। इस वक्त जरूरी है पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया जाए ताकि कोरोना जैसी महामारी से लड़ा जा सके। लेकिन ये गोदी मीडिया, ये चाटुकारिता करने वाली मीडिया, ये व्यस्त है इस वक्त सिर्फ तारीफों के पुल बांधने में। मुझे बड़ा दुख होता है दोस्तों। पूरी दुनिया की जो मीडिया है वो अपनी सरकार से सवाल पूछती है। पूरी दुनिया की जो मीडिया है वो अपने सिस्टम से सवाल पूछती है। पूरी दुनिया की जो मीडिया है वो अपने देश की समस्याओं के बारे में लोगों से सवाल पूछती है। लेकिन हमारे देश की मीडिया जो है वो सवाल सरकार से नहीं करती है, वो सवाल विपक्ष से करती है। वो मेन मुद्दों से ध्यान हटा करके दूसरे मुद्दे पे ले जाके केंद्रित करती है। तो बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। लेकिन हम सभी भारतवासियों को आज जरूरत है एकजुट होने की, एक साथ होने की।
ये खबर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोरोना काल चल रहा है मेरे दोस्त। आप सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, चेहरे पे मास्क लगाना होगा, हाथों में सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा ताकि हम इस कोरोना को रोक सकें। क्योंकि इस मीडिया के पास फुर्सत नहीं है इन विषयों पे बात करने के लिए, उसको बस चाटुकारिता पसंद है। मैं मोहम्मद अख्तर हुसैन अखिल भारतीय एनजीओ महामंच से आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, आप हमारे चैनल अखिल भारतीय एनजीओ महामंच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में हमारे फेसबुक पेज हेल्पलाइन सेवा संस्थान को भी आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारा और आपका संबंध और मजबूत हो, हम आपको सच्ची और अच्छी खबरें दिखा सकें। अखिल भारतीय एनजीओ महामंच के साथ मोहम्मद अख्तर हुसैन। एक भारत नेक भारत। जय हिंद, जय भारत।